हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार फ्रॉम करियर स्टडी। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एफकैट एग्ज़ाम के बारे में। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इससे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो एज ए ऑफिसर इन एयरफोर्स। तो डिफेंस सर्विसेज में अगर हम बात करें तो ऑफिसर लाइन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास एयरफोर्स में फ्रॉम एफकैट एंट्री। तो ये पर ईयर ट्वाइस ये कंडक्ट किया जाता है एयरफोर्स द्वारा, सेकंड एंड एट्थ मंथ में। इसमें सबसे बेनिफिट ज़्यादा ये है कि सी डी एस एंट्री से ये काफ़ी इजी है, क्योंकि सी डी एस एंट्री में क्या है, आपको इंडिविजुअल एग्ज़ाम में पास होना पड़ता है, जैसे जीके में अलग से, इंग्लिश में अलग से, मैथ में अलग से। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको जस्ट कट ऑफ को क्लियर करना होता है। तो ये वहाँ से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो पहले तो बात करते हैं कि आपको ऑप्शन लाइन ज्वाइन करने तक के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद जो कट ऑफ क्लियर करेगा उसका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एंड देन फाइनली मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। तो अगर आपका उसमें नाम आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर। फिर है कि स्टार्टिंग करते हैं रिटन टेस्ट से। रिटन टेस्ट 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 33%। तो आपको ये ध्यान में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो कोशिश करनी होती है कि वही क्वेश्चन करें जो आपको बिल्कुल क्लियर हो, डाउटफुल को भी छोड़ दें। अगर बात करें रिटन एग्जाम में तो 4 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथ। सबसे कम स्कोरिंग है जीके, क्योंकि जीके का जो लेवल है इस एग्ज़ाम में, इस पेपर में काफ़ी हाई होता है। और जीके के जो क्वेश्चन होते हैं नियरली 25 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन करेक्टली कर लेते हो तो आई थिंक वो आपके लिए बेस्ट है। काफ़ी होंगे 10 क्वेश्चन, उनमें से 30 मार्क्स बन जाएंगे आपके। उसके बाद अगर उससे थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकते हो वो है आपका इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि इंग्लिश भी इसमें एवरेज आती है। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, कुछ इजी होंगे। तो अगर आप वहाँ पर भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से अगर आप 15 क्वेश्चन करेक्टली कर लेते हो तो आपके लिए इनफ है, काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो 15 इंटू 3 45 मार्क्स वहाँ से हो जाएंगे आपके। फिर है आपके लिए थर्ड सेक्शन मैथ। इसमें अगर सबसे इजी कोई है तो वो मैथ का ही सेक्शन है, क्योंकि मैथ के जो इसमें टॉपिक आते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट पर अच्छी नॉलेज है तो आप पूरे मार्क्स वहाँ से ले सकते हो। नियरली 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें मैथ के, और 20 इंटू 3 60। तो 60 मार्क्स आप पूरे के पूरे यहाँ से गेन कर सकते हो अगर आपकी मैथ पर अच्छी पकड़ है। फोर्थ सेक्शन है आपके पास रीजनिंग का। तो ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि जिसका मैथ अच्छा है उसकी रीजनिंग भी अच्छी ही होती है। तो अगर आपका मैथ में अच्छी पकड़ है तो आपके रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो रीजनिंग के यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, नियरली 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 में से अगर आपके 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे जो थोड़े आपको डिफिकल्ट लगे, तो 25 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो तो 75 मार्क्स जो हैं आप रीजनिंग से गेन कर सकते हो, जो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है वहाँ से मेरिट में आने के लिए। अगर आप इनका सम करोगे, टोटल करोगे, तो आप देख सकते हो 75, 60, 45 एंड 30, तो 210 हो रहे हैं। अगर आपसे 5-10 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, 180 तक आप स्कोर कर लेते हो, तो आपको मेरिट में आने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसकी कट ऑफ जो जाती है रिटन एग्ज़ाम की, मैक्सिमम 150 तक जाती है। तो अगर 150 कट ऑफ जाती है तो आपके लिए ज़रूरी है कि मेरिट में आने के लिए आपका स्कोर 180 तक होना चाहिए। तो वैसे 210 तक आप इजीली स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन मान लो गलत हो गए या कुछ इस तरह का हुआ तो 180 तो आपके होने चाहिए। फिक्स है कि 180 से कम होंगे तो मेरिट में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। और इस एग्ज़ाम से हमने ये बात नहीं की कि आपने ब्रांचेस कौन सी मिलेगी। एफकैट एग्ज़ाम से 3 ब्रांचेस हैं, 3 एंट्रीज हैं, टेक्निकल ब्रांच, फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको
बैचलर डिग्री चाहिए, और आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको बैचलर डिग्री विद साइंस चाहिए, जिसमें मैथ और फिजिक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैथ और फिजिक्स होना चाहिए आपके पास। और टेक्निकल ब्रांच के लिए ओनली इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए आपको। तो इंजीनियरिंग डिग्री जिनके पास होगी, टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे, उनका ईकेटी एग्ज़ाम भी होता है। बाकी दो एंट्रीज हैं, उनके लिए ईकेटी एग्ज़ाम नहीं है। तो वहाँ से आपका, अगर आपकी क्वालिफिकेशन सेटिस्फाइड है, आप भर सकते हो एग्ज़ाम को। तो आई थिंक ऑफिसर लाइन के लिए आपको इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। सीडीएस एंट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे आपके पास मान लो आपकी जीके अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर मैक्सिमम यही होता है कि सीडीएस एंट्री में मैथ्स में सभी के अच्छे मार्क्स होते हैं, इंग्लिश में सभी के अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन जीके में मिनिमम 20% मार्क्स मुश्किल हो जाते हैं वहाँ से। तो बेस्ट है कि आप एफकैट से ज्वाइन करो। एफकैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, और 2 मंथ की अगर प्रेपरेशन आप अच्छे से करते हो तो इनफ होती है, इसके लिए काफ़ी होती है। लेकिन आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल फेयरली आपको ये प्रेपरेशन करनी पड़ेगी 2 मंथ के लिए। और अभी एग्ज़ाम अभी फरवरी में आ रहा है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी यहाँ से। तो अगर आपको यूज़फुल लगा होगा हमारा ये टॉपिक, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। अभी क्योंकि मैं भी एफकैट की प्रेपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं जो क्वेश्चन जिससे इससे रिलेटेड आते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा, यहाँ पर वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और मैंने पिछली बार ही क्रैक किया हुआ है, तो एसएसबी में मेरिट आउट हो गया था। इस बार फिर से ट्राई कर रहे हैं, तो वीडियोस वगैरह डालता रहूँगा मैं इसमें कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए जो हेल्पफुल होंगी काफ़ी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।